नाज़रीन, तो अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। नाश्ता वग़ैरह हो गया और जैसे कि मैंने आपको पहले दिन बताया था पिछले दिन, तो तब ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा जल्दी से राफ्टिंग का पॉइंट अभी ओपन ही नहीं हुआ था, मीन्स कि वो तैयारी कर रहे थे। तो ये देखिए भई, हम पहुँच चुके हैं अपनी मंज़िल पे और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ वग़ैरह खड़ी हुई हैं। अगर आप मेरे पिछले दिन पे जाते हैं, तो तब बिल्कुल भी रश नहीं था और ये सारा कुछ पैक था। तो आज फिर करते हैं, मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, कल के मुकाबले आज बहुत सर्दी है। फिर यहाँ से हमने भाई साहब से पूछा कि ये पर हेड क्या चार्ज करते हैं, तो उन्होंने कहा 500 और मैक्सिमम एक बोट पे बंदे बैठ जाते हैं इनके 12। और हमने इनको कहा कि भई ठीक है, हमें टिकट वगैरह दें, तो उन्होंने कहा हमारा जो पॉइंट है जहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है वो आगे है। लेकिन आप लोग कितने लोग हैं वो बता दें, मैं आगे कॉल कर देता हूँ आपको जाके। टिकट वगैरह वहाँ मिल जाएगी। कंसेशन की बात की जाए तो इन्होंने कहा मैं कंसेशन भी कर लूँगा, आपका 500 से 350 उन्होंने पर हेड कर दिया क्योंकि हम ज़्यादा बंदे थे। अगर 2 बंदे हो तो वो कहते हैं हम 500 से कम नहीं करते। तो अब फिर हम चलते हैं आगे और आगे जाके जहाँ से स्टार्ट होती है ना राफ्टिंग, वो मैं आपको दिखाती हूँ। रश तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज कितना ज़्यादा है और अगर आप पिछले दिन जाते हैं तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं था और ना ही कोई बंदे की ज़ात थी। अब चलते हैं अभी अपने पॉइंट पे। जब मैं यहाँ पे आई तो ये देखिए कि यहाँ पे 2 बोट्स चल रही थी और ये फुल थी, 12-12 के बंदे बैठे हुए थे दोनों के दोनों बोट्स पे। और साथ ही साथ सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी जो लाइफ़ जैकेट्स होती है और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन पे अच्छे से अमल करना है। बाद में मैंने एक भाई से पूछा कि भई ये कितना किलोमीटर हमें फिराएगा? तो उसने कहा 1.8 ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का ये है। तो अब चलते हैं, अभी अपनी राफ्टिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपने सारा कुछ अच्छे से अपने आप को मैनेज रखना है। अपने फ़ोन वगैरह उन्होंने कहा आप नहीं लेके जा सकते, बट मैं फ़ोन साथ लेके जाऊँगी, अगर मौका मिला तो मैं वीडियो बना लूँगी, वैसे तो नहीं। Okay, I'll backpedaling करें पीछे से। गाइस, मैंने अपना फ़ोन निकाल लिया बिकॉज़ ये आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस तरह से आपकी बोट फुल ऊपर-नीचे होती है और पानी का जो बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है, जिसकी वज़ह से काफ़ी डर भी आ रहा है बिकॉज़ आजकल बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा अभी आप लोग ना डरें, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, आपने अपनी सेफ्टी जैकेट्स वग़ैरह पहनी है। इसीलिए मैंने कहा जो इंस्ट्रक्शंस दें, जिस तरह से वो कहे चप्पू वग़ैरह हिलाना है आपने उसी तरह से हिलाना है, तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन पे भी पानी की छींटें आके पड़ी हैं, इसलिए वो कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ें आप साथ ना लेके जाएँ। ये रहे भी हमारे इंस्ट्रक्टर जो कि हमें सारा कुछ गाइड कर रहे थे, हमने इनके हर कहने पे अमल किया है। जिस तरह उन्होंने कहा हमने बैठे भी उसी तरह से, बाकी फ़ोन पे थोड़ा-सा मैंने इन पे अमल नहीं किया बिकॉज़ वो मैंने आपको दिखाना था। तो अब फिर अच्छे बच्चों की तरह फ़ोन को रखते हैं अंदर और फिर मैं आपसे उतर के बाहर निकल के मिलती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर और मौसम आप चेक कर सकते हैं, इस फ्लैग को आप देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है और अगर बात की जाए कि किस तरह ये निकालते हैं, तो ये इस तरह से बोट को खींच के किनारे पे लेके आते हैं और फिर हम लोग भी बाहर आते हैं। ये रहा भी इनका सारा का सारा सामान, यहाँ पे हेलमेट्स भी हैं जो कि मैंने आपको दिखाए नहीं थे स्टार्टिंग पे। सेफ्टी जैकेट्स होती हैं, हेलमेट्स होते हैं और शूज़ भी वो कहते हैं कि जितने आप ईज़ी पहन सकते हैं वो पहनें, जोकर्स वगैरह ना पहना करें। तो ये देखिए भई, ये टोटल सामान होता है इनकी सेफ्टी का, हेलमेट्स, जैकेट्स और चप्पू, जो भी इसको कहते हैं यार। और अब ये जब सारी की सारी बोट्स जा रही हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं एक दूसरे किनारे पे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये वो वाली जगह नहीं है। तो जीप के अंदर बंदों को बिठा के भी वापस उसके इनिशियल पॉइंट पे छोड़ के आती है और बोट्स को भी वहाँ ले जाती है। ये रही भी वेदर की डिमांड। अगर आप अपने घर में ही बैठे होते हैं तो मौसम अच्छा होने पे आप लोग भी पकौड़े बनाने शुरू हो जाते हैं। मम्मा आपकी किचन में चली जाती हैं, तो यहाँ पे भी आपको छोटे-मोटे ढाबे इस किनारे पे मिल जाते हैं जहाँ पे पकौड़े, चिप्स इस तरह की गरमा-गरम चीज़ें फ्राई हो रही हैं। तो हम लेंगे फिंगर चिप्स और फिर चलते हैं कहीं आगे। जब हम वापसी के लिए निकले तो यहाँ पे हमें कहवे वाला भाई नज़र आया जो कि कह रहा था कि आपको शहद वाला कहवा और गुड़ वाला कहवा मिल जाएगा। फिर हमने बनवाया इनसे शहद वाला कहवा और अगर 1 कप कहवे की कीमत की बात की जाए तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 रुपीज़। तो अब देखते हैं कि ये बनाते किस तरह से हैं। सबसे पहले उन्होंने 1 गिलास लिया जिसके अंदर वो डाल रहे हैं 1
चम्मच, सिर्फ एक छोटा सा चम्मच शहद और साथ ही साथ ऊपर डालेंगे गर्मा गर्म पानी। ओके, और उसके अंदर डालने लगे हैं ये नींबू निचोड़ कर। ठीक हो गया। हाँ तो ठीक है, 50 रुपीज में क्या ही आता है, 50 रुपए की कीमत आप क्या जानो। अब भाई हम जाएंगे नारायण के बाजार, और आज मैं आपको नारायण के बाजार का नाइट व्यू दिखाऊंगी। वो तो जिस दिन मैंने आपको पहले दिन दिखाया वो तो था सुबह सुबह का व्यू, जहाँ पे बाजार अभी तक सही खुला ही नहीं था। मौसम बहुत ज्यादा अच्छा, और मुझे क्या लग रहा है कि आज बारिश होकर रहेगी। तो चलो फिर नारायण के बाजार चलते हैं और वहां पे जाके कुछ अच्छा सा खाना पीना भी खाते हैं, और साथ ही साथ आपको बाजार विजिट करवाती हूँ। ये देखिए भाई, ये है नारायण का मेन बाजार, जहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि रश ही रश है। अगर आप सुबह वाला मंजर देखें मेरे पिछले व्लॉग में, तो वहां पे आपको बिल्कुल रश नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे हमने एक भी ब्रेक नहीं लगाई, हम कंटिन्यूअसली अपनी गाड़ी को दुराई जा रहे थे, दुराई जा रहे थे। और अब यहाँ पे ब्रेक के मारे बगैर हमारा गुजारा नहीं हो रहा। अब सबसे पहले मैं आपको नारायण का बाजार तो विजिट नहीं कराऊंगी, हाँ, बट जब तक हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ लेते हैं तब तक आप लोग जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं कर लें। बाकी आपको खाना खाने के बाद नारायण का बाजार अच्छे से विजिट कराऊंगी। हमें हमारा रेस्टोरेंट मिल गया। ये है भाई बारबेक्यू डिलाइट्स, जहाँ पे आपको मजेदार सा बारबेक्यू मिलेगा। लेट मी शो यू सही से। तो यहाँ पे भाई लाइव बन रहा है गर्मा गर्म बारबेक्यू, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बनाई यहाँ पे मलाई बोटी, जिसके ऊपर बहुत अच्छे से ये लोग क्रीम भी लगाते हैं। और साथ साथ यहाँ पे इनका बन रहा है कबाबे दार, जो कि वो कह रहे हैं कि हमारा भाई स्पेशल है। ये आपको पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद कहीं से नहीं मिलता, ये आपको जिस नारायण से ही मिलेगा। तो अब भाई ये बहुत ज्यादा गर्म है, और जितनी इसकी तारीफें हो चुकी हैं तो फौरन से फिर इसको खाते हैं। भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। तो फिर इस मजेदार से खाने को खाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। A few moments later. नाजरीन, नो डाउट खाना सच में बहुत ज़्यादा मज़े का था, और उनके जो कबाबेदार, जो कि वो कह रहे हैं सिर्फ हमारे पास होती है, हमारी स्पेशलिटी है, सच में बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट थे, मज़े के थे यार। मैं वैसे ज़्यादा बारबेक्यू को लाइक नहीं करती, बट अच्छे थे। अब भाई माल रोड पे मैंने आपको जैसे कहा था कि यहाँ पे बारिश होगी, मीन्स कि माल रोड पे नहीं होगी, मैंने कहा था कि आज मुझे लगता है बारिश होगी। तो ऐसा ही है, जब हम खाना खा के बाहर आए तो यहाँ पे बारिश हो रही थी। पहले तेज हो रही थी, वो मुझसे कैप्चर नहीं हुई, बट यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं रोड्स फुल की हुई हैं, और हल्की हल्की जो है ना बारिश अभी भी हो रही है। बाकी अगर मरी की माल रोड का कंपैरिजन अगर हम नारायण के मेन बाजार से करें ना, तो इसकी रोड्स काफ़ी ज़्यादा खुली हैं। आपकी गाड़ी ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। तो इस वजह से ये एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज यहाँ पे छोटे बड़े बच्चे सारे फिर रहे होते हैं। मरी की माल रोड पे अलाउ ही नहीं होता गाड़ी को लेके जाना। तो अब पता नहीं ये अच्छी बात है कि नहीं है। अगर देखा जाए तो अच्छी बात भी है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे नहीं चला जा रहा, वो माल रोड पे थक जाते हैं, उनको थकावट भी फील होने लग जाती है, तो गाड़ी भी आना ईजी हो जाता है यहाँ पे। और अगर वैसे देखा जाए तो खतरे की बात भी है, बच्चों को आप इस तरह रोड पे नहीं छोड़ सकते जिस तरह माल रोड की रोड पे बच्चे फिर रहे होते हैं। तो ये रहा भी हमारा नारायण का मेन बाजार, जहाँ पे आपको हर तरह की दुकानें, सेम मरी वाला ही हिसाब है, यहाँ पे भी सारी दुकानें मिल जाती हैं।
तो अब भाई हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड। कल हमने सुबह जल्दी उठना है, बाबू सर टॉप जाना है और रास्ते में आती है लुल्लू सर लेक, तो वो भी देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।